अस्सलाम वालेकुम जी, मोहम्मद शफ़ी आप लोगों के सामने हाज़िर खिदमत हूँ। कोल्हू में जो है बढ़ते हुए मसाइल आपके सामने हैं। इस पे बात करना भी मेरे ख़्याल में किसी हद तक जो है वो बेकार है। अब बेकार मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है, यहाँ पे ना हुकूमत का नाम है, ना अपोज़िशन का नाम है, अवाम भी बेहिस है। किसी ने कुछ करना नहीं होता है तो ज़ाहिर-सी बात है हमने भी खामोशी अपनाई हुई है, ज़ाहिर-सी बात है हमने लिए कोई खामख़ा दुश्मन क्यों पैदा करने हैं। अब इसके अलावा मसाइल की जो है वो अंबार लगा हुआ है। यहाँ तक जो है वो गुर्बत पहुँची है कि कल बारखान में एक बंदे ने जो है वो ख़ुदकुशी कर ली है, सिर्फ़ और सिर्फ़ इसलिए कि वो अपने बच्चों का पेट नहीं पाल सकता था। ख़ैर इसके अलावा और भी बहुत सारे मसाइल हैं, लेकिन आज हम बात करने वाले हैं कोल्हू डिग्री कॉलेज कोल्हू की जो है वो तलबा के हवाले से, जो उनकी किसी की जो है वो कह रहे हैं कि फ़ीस नहीं पहुँचा हुआ है, किसी की एडीसी के जो रिज़ल्ट कार्ड हैं वो मिसिंग है। तो बहुत सारी अफ़वाहें फैलाई जा रही हैं। ज़ाहिर-सी बात है, बीइंग अ जर्नलिस्ट इन चीज़ को ज़ाहिर-सी बात है कि इन्वेस्टिगेट करना, इन चीज़ों को की जड़ तक पहुँचना, इन मसाइल को जो बने हुए हैं उन मसाइल की इन्वेस्टिगेट करना, उनकी हल की तरफ जाना या उनके नताइज तक पहुँचाना, ये हमारी ज़िम्मेदारी है। और ये और भी हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम उन मसले की हल जो है वो, या उन मसले की बुनियाद है या जड़ है, वो आप तक पहुँचाएँ। फिर आपने डिसाइड करना है कि आपने क्या करना है। तो शायद मेरे ख़्याल में कोल्हू के लोगों को इतना इल्म नहीं होगा। राना साहब जब यहाँ पे आया हुआ था तो सेम मैं भी इसी तरह जो है वो मिसगाइड हो गया था। और मेरा राना साहब तो मेरा डायरेक्टली टारगेट नहीं था, लेकिन मेरा ये था कि कॉलेज जितनी जो है वो इनएक्टिव है, कॉलेज को किसी न किसी तरह जो है वो एक्टिव किया जाए। तो ज़ाहिर-सी बात है, राना साहब उस टाइम नए आए हुए थे, तो राना साहब मुझे नहीं पता कि उसने जो है वो किस तरह अप्रोच किया हुआ है, या कोई किसी और ने मेरे खिलाफ़ इस तरह की जो है वो बयानिया बनाया था या कोई साज़िश की दी थी। तो मेरी 1-2 जगह पे पेशियाँ हुई हैं। ज़ाहिर-सी बात है, वहाँ पे मुझ पे बहुत सारे इल्ज़ामात लगे गए हैं। यहाँ तक कि मुझे कहा गया था कि आप बीए लेके कारिंदा हो, आपके पास 2 दिन है। इस तरह की जो है वो मतलब किसी बंदे की तारीफ़ करना है। मैंने कहा आई एम रियली सॉरी, मैं उस बंदे की तारीफ़ नहीं कर सकता, क्योंकि आप बैकग्राउंड जानते हैं कि मेरा उस बंदे के साथ जो है वो क्लैश है। बाकी आपने जो करना है आप कर सकते हैं। तो ज़ाहिर-सी बात है, आप एक बंदे के मुखालिफ जाते हैं तो बीइंग अ जर्नलिस्ट, फिर एक बंदा जो है वो कदम रखता है, वो जब कदम उठाता है तो उसके कदम का जो नक्श होता है हम उस पे भी जाके जो है वो इन्वेस्टिगेट करते हैं, खुरेदते हैं, ताकि वहाँ से भी हमें कोई ख़ामी मिल जाए या वहाँ से हमें कोई एविडेंस मिल जाए। हम इस बंदे को कहीं न कहीं जो है वो इसकी ख़ामियों को जो है वो अवाम के सामने ले आएँ। तो वही मसला है कॉलेज में। अब रिसेंटली जो मैं व्हाट्सएप पे देख रहा हूँ कि काफ़ी बच्चों के जो कह रहे हैं एडी या एडीसी की जो रिज़ल्ट कार्ड हैं वो यूनिवर्सिटी ने रोक दिए हुए हैं कि इन बच्चों की फ़ीस जमा नहीं है। अब एक बात मैं आपको जो है वो क्लियर करना चाहता हूँ कि मुझे नहीं पता कि इससे पहले ये चीज़ें कैसे हो रहे थे, बट ये उस वक़्त से इस वक़्त से जो ये मसला जो है वो जिस टाइम से इसने जन्म लिया हुआ है, मैं उस टाइम से बार-बार कॉलेज में गया हूँ, राना साहब से मिला हूँ, मैंने रिकॉर्ड्स देखे हुए हैं। मेरे ख़्याल में राना साहब ने बाबू दुनिया खान के ख़िलाफ़ कोई 23 एप्लीकेशन लिखे हुए हैं। अब मुझे नहीं पता कि उनकी इन्वेस्टिगेशन हुई है, उनकी इंक्वायरी हुई है या नहीं हुई है। इसके अलावा जो है मेरे ख़्याल में बाबू दुनिया खान ने एक स्टैम्प पेपर भी लिखा लिखा हुआ था कि बच्चों की फ़ीस जो है वो मैंने जमा करनी है। अब मुझे नहीं पता कि उसने जमा कराए हुए हैं या इन बच्चों के थे या इससे पहले थे, ये मुझे नहीं पता। लेकिन मैं आपको ये बात क्लियर जो है वो कराना चाहता हूँ कि राना साहब जो हैं वो यकीनन कोल्हू की बेहतरी के लिए आए हुए हैं। क्योंकि मैं खुद इन हालात को जब मैंने देखा है, अब ये मुझे नहीं पता कि ये अनासिर कौन है, वो क्यों इस तरह कर रहे हैं, क्यों इस तरह की प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। लेकिन ये मैं यकीन से कह सकता हूँ कि जो भी बंदा है, जो भी इंसान है, जो भी एलिमेंट्स इसके बैकग्राउंड पे हैं, वो नहीं चाहते हैं कि कोल्हू डिग्री कॉलेज जो है वो फ़ाल हो, यहाँ से बच्चे प्रैक्टिकल जो है वो पढ़ें, प्रैक्टिकल एजुकेशन यहाँ से हासिल करके जाएँ, ताकि वो आगे किसी भी फ़ील्ड में जाएँ तो वो बंदा कहीं न कहीं जो है वो किसी अच्छे जॉब पे लग जाए। अब ज़ाहिर-सी बात है, इससे पहले जो होता था वो आपको पता था कि यहाँ पे बच्चे सिर्फ़ आके पेपर के दिन जो है वो बैठते थे, सिर्फ़ पेपर लिखते थे, या शायद वो किसी ऐसे भी लोग होते थे जो खुद अलिफ बे तक नहीं जानते थे, वो अपनी जगह पे जो है वो डुप्लिकेट बिठाते थे, ताकि उनको सिर्फ़ जो है वो डिग्री मिल सके। बाकी आपको पता है कि यहाँ पे सिफ़ारिश कल्चर है, करप्शन, बदनवानी का जो है वो कल्चर है। उस बंदे ने सिर्फ़ डिग्री हासिल करनी है। आपको पता है कि जैसे वो थ्री इडियट में मूवी नहीं दिखाई गई थी, तो वहाँ पे आमिर खान की जगह जो है वो आमिर खान पढ़ रहा था, लेकिन डिग्री किसी और का था, और उस बंदे ने से जो है वो डिग्री लिया हुआ था, पेपर किसी और ने दिया, पढ़ा किसी और ने है, और वो बंदा सिर्फ़ डिग्री का जो है वो मालिक बना हुआ था। तो हमारे यहाँ कोल्हू में भी यही है। तो ये अब फ़ीसों का जो मामला है, ये अब से नहीं है, ये काफ़ी पहले से। इस पे हम राना साहब को बिल्कुल ब्लेम नहीं कर सकते हैं। मैं बीइंग अ जर्नलिस्ट और कोल्हू के
नौजवान या कोलू की, अब ज़ाहिर सी बात है मेरी इतनी बड़ी एज भी नहीं है, मैं कह सकता हूँ कि मैं शायद उन तलबा के जो है वो बराबर मेरी एज है, या हो सकता है कि मैं थोड़ा बड़ा हूँ, या हो सकता है कि कुछ लोग जो है वो मुझसे भी बड़े होंगे। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि राना साहब का इसके बिल्कुल जो है वो रिक्वेस्ट नहीं है, जो है वो कसूर नहीं है, ये कसूर किसी और का है। अब मुझे नहीं पता कि इसके पीछे कौन से एलिमेंट हैं। अब राना साहब की कारकर्दगी है वो आपके सामने आप बिल्कुल देख रहे हैं कि राना साहब ने जिस तरह के जो है वो कॉलेज को फाल किया हुआ है, क्लासेस हो रहे हैं। इससे पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं डिग्री कॉलेज कोलू में गया हुआ था शायद 2016, इसके बाद मैं चला गया था लाहौर में। तो मैंने यहाँ पे क्लासेस ली हैं। मैं आपको बताऊँ कि वहाँ पे जो है वो उर्दू के जो टीचर थे वो हमें केमिस्ट्री भी पढ़ाते थे, ये आपको पता है। लेकिन अब आप जाएँ तो आपको हर सब्जेक्ट के अलग जो है वो प्रोफ़ेसर मिलेंगे। हो सकता है आपको पता है कि कोलू एक बैकग्राउंड जो है वो बैकवर्ड एरिया है, यहाँ पे लेक्चरर अच्छे नहीं आते, अच्छे प्रोफ़ेसर नहीं आते हैं। जो लोग यहाँ पे आए हुए हैं, या राना साहब ने जिन लोगों को जो है वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे रखा हुआ है, तो वो ये बेहतर है कि अभी कुछ ना कुछ वो किसी हद तक फ़ाल हुआ है। आप पता है कि आपको डिग्री कॉलेज कोलू सॉरी डिग्री गर्ल्स डिग्री कॉलेज जो है आपको पता है कि मेरे ख़्याल में 2010 यानी मीर मोहब्बत ख़ान के दौर में, मुशर्रफ के दौर में जो है इनकी प्रोडक्शन हुई है, उस टाइम से इनकी तामीर जो है वो शुरू अप्रूवल हुआ है। आज तक आप देखें आपकी डिग्री सॉरी गर्ल्स कॉलेज अभी भी वहीं का वहीं पड़ा हुआ है। कितने दरमियान में पैसे आए, बजट आए, वो सब के सब जो है वो हज़म करते गए। लेकिन अब राना साहब की आप कारकर्दगी से आप यहाँ से जो है वो अंदाज़ा लगा सकते हैं। जो लोग सिटी एरियाज़ में आप देख रहे हैं कि सुबह भी यहाँ पे बसें चलती हैं, शाम को भी बसें चलती हैं, और जो सुबह के होते हैं वो बॉयज़ के लिए होते हैं, और सेकंड टाइम यहाँ पे जो बसें चलती हैं वो लड़कियों को यानी हमारी कोलू के बच्चियों को यहाँ से उठाने के लिए आते हैं। ज़ाहिर सी बात है कुछ लोगों की अपनी अप्रोच होती है, उनके पास गाड़ियाँ होती हैं, कुछ गरीब लोग हैं वो भी अपने बच्चियों को पढ़ाना चाहते हैं, उनके पास जो है वो ट्रांसपोर्टेशन नहीं है। तो राना साहब की बड़ी मेहरबानी है कि उन्होंने ट्रांसपोर्टेशन यहाँ पे जारी किया। जो गरीब हमारे तालिबात हैं वो इन्हीं बस में जाती हैं, अपनी क्लासेस लेके वापस आती हैं। तो ये मेरे ख्याल में राना साहब की तरफ जो है वो एक ग्रैंड इनिशिएटिव है। आप बेशक, मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आप हड़ताल ना करें, आप हड़ताल करें, आप जो कुछ करना चाहते हैं तो वो आपका हक ही है। लेकिन पहले आप ये समझें कि आपके लिए बेहतर जो है वो रास्ता कौन सा है। आपने नकल कर के पास होना है, पूरी ज़िंदगी किसी और का ग़ुलाम रहना है, तो वो भी आपके लिए एक रास्ता है। बजाय कि यहाँ पे 400 बच्चे नकल करके पास हो जाएं, अगर यहाँ पे मैं कहता हूँ कि उन 400 बच्चों में से सिर्फ यहाँ पे 40 बच्चे जो है वो क्लास लेके निकल जाएं, तो वो 400 बच्चों के बजाय हमारे लिए ये 40 बच्चे ही जो है वो मेरे ख्याल में बेहतर हैं, ताकि वो किसी फील्ड में जाएं, कहीं ना कुछ जो है वो बन जाएं, कोलू को सर्व तो कर सकें। यहाँ पे सिर्फ वो जो है वो डिग्री लेके बाद में वही माल मवेशियों के पीछे भागना दौड़ना, या कहीं पे बैठ के जो है वो रेडी के ऊपर सब्जियां बेचना, उससे बेहतर है कि अगर वो 400 जो माल मवेशियाँ चराते हैं या रेडियों पे बैठ के जो है वो सब्जियां फ़रोख्त करते हैं, उससे बेहतर है कि 40 बंदे यहाँ से अच्छे से पढ़ के जाएँ, और वो कम से कम कुछ ना कुछ जो है वो कोलू के लिए करके जाएँ। तो आप बेशक आप हड़ताल भी करें, वो आपका हक है, लेकिन इस मामले को थोड़ा-सा समझें भी, थोड़ा-सा इसको जो है वो ये ना कहें कि किसी ने कहा है कि जनाब राना साहब आ गया तो ये हो गया, वो हो गया। आप ख़ुद इन्वेस्टिगेट करें, आप ख़ुद जाएँ, इस मामले की हल तक पहुँचें। और ये मैं राना साहब से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि अब जो हो गया सो हो गया, खुदारा ये अब इन बच्चों का तो कसूर है ही नहीं। अब जिसका भी कसूर है, किसी न किसी तरह इन बच्चों की जो है वो रिज़ल्ट कार्ड जारी करवा दें। और इसके अलावा जो बच्चों को आपके नाम पे या कोई एतराज़ात हैं, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप कोई ऐसा सेमिनार रखें, उस दिन तमाम बच्चों को जो है वो बुलाएं, उनको पूरी डिटेल समझा दें, जो आपने लेटर लिखे हुए थे जिस पे जो है वो कार्रवाई होनी थी। मुझे पता नहीं है कि हुआ है नहीं हुआ है, ताकि एक हमारे यहाँ जो मैं इसको समझता हूँ कि ये एक गैर ज़रूरी बातें हैं जो की जा रही हैं, ताकि बच्चों की जो माइंडसेट बना हुआ है इससे पहले उस माइंडसेट को जो है वो वॉश किया जाए, ताकि बच्चे इस पूरे प्रोसेस को समझें और फिर अपने लिए जो है वो एक बेहतर मुस्तकबिल का जो है वो फ़ैसला करें।